गुड मॉर्निंग रिवीजन 24 आर्मी। तैयार हो आज के सिलेक्शन वाली डोज के लिए? चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की 5 सबसे जरूरी खबरों पर। ये वो अपडेट्स हैं जो एग्जाम के लिए आप जानते हैं बिल्कुल क्रिटिकल हैं, तो पूरा फोकस यही रखना है। हमारी पहली खबर ये आ रही है सीधे हिमाचल प्रदेश से, जहां वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स को एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं एक सरप्राइज मिला है। तो हुआ ये है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहली बार सांभर हिरण को स्पॉट किया गया है। अब ये इतना खास क्यों है? क्योंकि सांभर, जिसका साइंटिफिक नाम रूसा यूनिकोलर है, वो इंडिया का सबसे बड़ा हिरण है और आमतौर पर ये निचले घने जंगलों में ही मिलता है। इसका इतनी ऊंचाई पर मिलना कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। ये हमें दिखाता है कि कैसे वन्य जीवों को अपना घर बदलना पड़ रहा है, जिंदा रहने के लिए नई जगहों पर जाना पड़ रहा है। तो इस पूरी खबर का जो निचोड़ है, उसको याद रखने के लिए लॉजिक बड़ा सिंपल है। बस इतना याद रखिए, चंबा में चमत्कार, हिरण पहुंचा पहाड़ के पार। चंबा और ऊंचे पहाड़, बस यही तो कीवर्ड्स हैं। चलिए अब चलते हैं एक इंटरनेशनल हेल्थ अपडेट पर। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से मम्प्स, यानी जिसे हम गलसुआ भी कहते हैं, उसके बढ़ते मामलों को लेकर एक अलर्ट जारी हुआ है। जी हां, अमेरिका के हेल्थ अधिकारियों ने बताया है कि मम्प्स के केस काफी बढ़ गए हैं, जिससे ये चिंता भी बढ़ गई है कि जिन बीमारियों को वैक्सीन से रोका जा सकता है, वो वापस क्यों आ रही हैं। स्टैटिक जीके के लिए आपको याद रखना है कि मम्प्स एक वायरस से होता है जिसका नाम है पैरामाइक्सोवायरस, और इससे बचने के लिए एमएमआर यानी मम्प्स, मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन लगती है। और इस हेल्थ अलर्ट को याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी लाइन है, मम्प्स ने यूएसए को दिए बम्प्स। मतलब मम्प्स ने यूएसए के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अब एक दुखद लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। हमारे युद्ध नायक लांस हवलदार केजी जॉर्ज अब हमारे बीच नहीं रहे। लांस हवलदार केजी जॉर्ज का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में उनकी असाधारण बहादुरी के लिए भारत के तीसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। देश उनके इस शौर्य को हमेशा हमेशा याद रखेगा। और उनके इस शौर्य को याद रखना बहुत आसान है। बस ये लाइन याद रखिए, 1965 में जॉर्ज ने दुश्मन को किया था चार्ज। 1965 और जॉर्ज, कनेक्शन एकदम क्लियर है। अगली खबर आ रही है एकेडमिक और टेक्नोलॉजी की दुनिया से। भारत और यूके के बीच एक बहुत बड़ी एजुकेशनल पार्टनरशिप हुई है। तो देखिए, आईआईटी गुवाहाटी ने यूके की कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ग्रुप के साथ एक एमओयू साइन किया है। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका सीधा सा मकसद है हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर मिलकर रिसर्च करना। ये डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी में तो एक बड़ा कदम है ही, साथ ही ये इंडिया में एआई और हेल्थ केयर के फील्ड में नई नौकरियों और नए मौकों का दरवाजा भी खोल सकता है। और इस पार्टनरशिप का मकसद याद रखने के लिए बस इन दोनों यूनिवर्सिटीज के नाम को जोड़ दीजिए। गुवाहाटी और कॉवेंट्री कवर करेंगे एआई से हेल्थ की रिकवरी। कॉवेंट्री से कवर, है ना आसान? और अब वो खबर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया है। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों की एक शानदार शिकस्त देकर अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। यह वाकई एक ऐतिहासिक जीत है। इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता बॉस। एकदम सीधी लाइन है। तीसरा टाइटल जीता, न्यूजीलैंड को 96 रनों से पीटा। सिंपल एंड क्लियर। ओके आमी, एक मिनट रुकिए। ये सेशन देखना और सब कुछ अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, पर मैं आपको बता दूं, ये तैयारी का सिर्फ आधा हिस्सा है, सिर्फ 50%। तो फिर 100% सिलेक्शन के लिए बाकी का 50% क्या है, सोचा कभी? वो है प्रैक्टिस। जो कुछ भी अभी सीखा है उसे अपनी मेमोरी में परमानेंटली लॉक करने के लिए revision24.com पर जाकर आज का फ्री डेली क्विज अभी के अभी लगाना है। तभी होगी 100% तैयारी। याद रखो, ज्ञान को ताकत में बदलो और प्रैक्टिस ही वो तरीका है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले 5 अपडेट्स की तरफ। इस सेक्शन में हम कुछ ऐसी खबरों पर बात करने वाले हैं जहां नई नई खोज हुई है और पुराने रिकॉर्ड्स टूटे हैं। हमारी अगली खबर पर्यावरण और विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है। सच कहूं तो ये एक गेम चेंजिंग इनोवेशन है। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के साइंटिस्ट ने एक ऐसी कमाल की तकनीक बनाई है जिससे प्लास्टिक कचरे को, आप यकीन नहीं करेंगे, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर में बदला जा सकता है।
ये प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटने का एक शानदार तरीका है। जरा सोचकर देखिए, ये टेक्नोलॉजी प्लास्टिक कचरे के पहाड़ों को यूजफुल चीजों में बदल सकती है। तो इस ब्रिलियंट टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करने के लिए लॉजिक एकदम सिंपल है। प्लास्टिक का कचरा बनेगा विनेगर, वाटरलू ने कर दिखाया ये सोलर हुनर। वाटरलू और सोलर दोनों कीवर्ड्स इसमें आ गए। चलिए अब एक खबर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को उनके काम के लिए एक बड़ा सम्मान मिला है। रश्मिका मंदाना ने गदर तेलंगाना फिल्म अवार्ड्स 2025 में फिल्म द गर्लफ्रेंड में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। ये तो शायद आज का सबसे आसान लॉजिक है। बेस्ट गर्लफ्रेंड का रोल करके रश्मिका ने अवार्ड जीता। फिल्म का नाम ही हमारी मेमोरी ट्रिक है। और अब वो खबरें जहां इतिहास बना है। जर्मनी में पहली बार एक महिला ने पुरुषों की प्रोफेशनल फुटबॉल टीम की कमान संभाली है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी बात है। सबरीना विटमैन, ये नाम अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। वो जर्मनी में पुरुषों की एक पेशेवर फुटबॉल टीम की मैनेजर बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये स्पोर्ट्स में जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और इनका नाम ही हमारी ट्रिक है। ध्यान से देखिएगा। सैब्रीना ने जर्मनी में सैब को विन करके दिखाया। सैब्रीना से सब को और उनके सरनेम विटमन से विन करके दिखाया। है ना बढ़िया? अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक नया अध्याय जुड़ा है। दिल्ली को मिल गया है देश का पहला फुल यानी पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो कॉरिडोर। जी हां, भारत के पहले फुली ऑपरेशनल रिंग मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। इसका सीधा सा लक्ष्य है दिल्ली की ट्रैफिक प्रॉब्लम को कम करना, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और रोजाना सफर करने वालों का कीमती समय बचाना। और इसकी मेमोरी ट्रिक तो बड़ी मजेदार है। दिल्ली का दिल अब मेट्रो की रिंग में करेगा सिंग। दिल्ली और रिंग मेट्रो हो गया कनेक्शन सेट। और आज की आखिरी लेकिन एक और ऐतिहासिक खबर। भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में एक और महिला ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। आरएम नच्चम्माई न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल के तहत भारत में किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला चीफ ऑफ ऑपरेशंस बन गई हैं। ये भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को साफ साफ दिखाता है। और इन्हें याद रखने की हमारी फाइनल ट्रिक है, नच्चम्माई ने न्यूक्लियर पावर में नाच कर दिया, बन गई नंबर 1। तो आर्मी, ये थे आज के टॉप 10 अपडेट्स। जानकारी मिल गई, ट्रिक से याद भी हो गया। अब बारी है अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले जाने की, अपने तर्कश में सही तीर शामिल करने की। देखिए, अगर आप किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो CGL TO1 स्पेशल प्लान सिर्फ 21 रुपए में है। और अगर आपको पूरे साल की एक ओवरऑल तैयारी करनी है तो ईयरली फोकस प्लस प्लान सिर्फ 349 रुपए में अवेलेबल है, जिसमें आपको 1800 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। चुनाव आपका है। मिशन कंप्लीट। अब तुरंत वेबसाइट पर जाकर टेस्ट दो। आर्मी, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना टेस्ट देने के बाद। मैं आप सबके स्कोर्स का इंतजार करूंगा। जय हिंद।